हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्रैक, जीतेगा तो जिएगा। यह मूवी हाल ही में रिलीज हुई है। ये एक एक्शन फिल्म है जिसमें विद्युत जमाल, अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन जैसे बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। अगर आपको एक्शन मूवी पसंद है तो ये मूवी आपके लिस्ट में जरूर शामिल होनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी करे मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की कहानी मुंबई में साधारण परिवार में जन्मे सिद्धार्थ दीक्षित उर्फ सिद्धू से शुरू होती है, जो पहले ही सीन में ट्रेन से बाहर लटक कर उसके ऊपर चढ़कर डेड डेविल स्टंट करते हुए एंट्री मारते हैं और सिद्धू के पिता उसके इस स्टंट बाजी से परेशान है। वो यह सब स्टंट कुछ पैसों के लिए और इस सारे वीडियो को फिल्म करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया करता था। लेकिन उसके डैड इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इसी के कारण वो अपने बड़े बेटे निहाल दीक्षित को खो चुके हैं। लेकिन सिद्धू का सपना पोलैंड में होने वाले एक्सट्रीम स्पोर्ट मुकाबले मैदान में भाग लेकर उसे जीतना चाहता है, क्योंकि यही उसके भाई निहाल का भी सपना था। इसी वजह से सिद्धू को किसी की भी परवाह नहीं है। वो सालों से इस कंपटीशन की तैयारी करने में लगा हुआ है और किसी भी हालत में बस पोलैंड जाना चाहता है, और जहां जाया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है, और जो आदमी बुलाता है उसका नाम देव है, और देव ही इस मैदान नाम की जगह को चलाता है, और देव ही दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टंटमैन को भी बुलाता है और उन्हें इस कंपटीशन में हिस्सा भी दिलवा देता है। और देव अपने इस कंपटीशन में कभी भी नहीं हारा है, और साथ ही देव को एक चीज बहुत बुरी लगती है और वो चीज है गद्दारी। अगर कोई इंसान देव से गद्दारी करता है तो वो उसे जान से ही मार देता है। तो देव दुनिया भर के सबसे बेहतरीन स्टंटमैन को चूज करता है और उन लिस्ट में इस बार हमारे सिद्धू का भी नाम है। एक दिन अचानक एक बंदा मैदान की लोगो लेकर सिद्धू के पास आता है और सिद्धू को समझ में आ जाता है कि मैदान के लिस्ट में उसका नाम भी शामिल हो चुका है, और वो इस बात को लेकर बहुत खुश होता है। वो अपने आए बाबा को भी बताना चाहता है और अपने दोस्तों को भी, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाता है, क्योंकि मैदान का रूल था कि उसे किसी को भी बताने की परमिशन नहीं थी। वो अभी जहाँ है, जैसे हाल में है और जैसे भी है, वहीं से उस बंदे के साथ उसे पोलैंड के लिए निकलना होगा, मतलब मैदान के रेस के लिए निकलना होगा। अब सिद्धू उस जगह पर पहुंच जाता है जिसे सभी लोग कहते हैं मैदान। तो सबसे पहले तो उनके हाथों में घड़ी बांधी जाती है, मतलब कि वो एक ट्रैकर के रूप में थी। अगर यह लोग कहीं पर भी जाएंगे तो देव को इनके बारे में सब कुछ पता रहेगा, और इस कंपटीशन में 32 लोगों ने भाग लिया है और सारे के सारे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, और मैदान में 3 रेस होने वाली है। और अगर कोई इंसान इन तीनों रेसों को जीत लेता है तो उसे 80 करोड़ मिलेंगे, और अगर आखिर में वो देव को भी हरा देता है तो इस मैदान का वो मालिक होगा और उसके पास पूरी संपत्ति भी होगी। लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि देव को कोई हरा सके। तो रेस होने के एक दिन पहले एक बड़ी पार्टी रखी जाती है। सभी लोग उस पार्टी में जाते हैं और वहाँ सिद्धू की मुलाकात होती है आलिया नाम की लड़की से, और वो यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं आई है, बल्कि वो तो यहाँ के इन्फ्लुएंसर है। लेकिन सिद्धू को आलिया पसंद आ जाती है, लेकिन आलिया सिद्धू से कहती है कि मैं उसके बस से बहुत बाहर हूँ, मतलब उसके औकात से बाहर हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर लाइन मारने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तो अब अगले दिन गेम शुरू होने वाला होता है, मतलब रेस 1 की शुरुआत होती है। लेकिन सबसे पहले सभी के ऊपर बहुत सारे पैसे भी लग चुके होते हैं, मतलब कि वो 32 लोग और पैसे लगाने वाली पूरी दुनिया, और रूल्स बड़े ही सिंपल है। एक दूर पर ट्रक है जहां पर 16 झंडे लगे हुए हैं, और 32 में से जो 16 लोग उन झंडे को पा लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे और बाकी के 16 एलिमेंट हो जाएंगे। लेकिन उन ट्रक तक पहुंचने के लिए उन्हें इन मॉन्स्टर ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, और इस मॉन्स्टर ट्रक को ऑडियंस कंट्रोल कर रही है। जब तक कि लोग इन मॉन्स्टर ट्रक को पकड़ नहीं लेते, इसके बाद वो मैनुअली उनके हाथों में आ जाएगा। लेकिन तब तक उनके पास समय भी कम बचा रहेगा, क्योंकि किसी किसी ट्रक में 30 सेकंड है, तो किसी में 60, तो किसी में 90। लेकिन इन सब के बीच में कई लोग अपनी जान भी दे बैठते हैं और कई सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। इनके बीच में हमारा हीरो सिद्धू जो है, जो बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ता है, और उसकी यह सारे स्टंट देखकर फैन उसका दीवाना हो जाता है।
और उस ट्रक तक पहुंच जाता है और झंडे को हासिल कर लेता है। मतलब कि अब वो टॉप 16 में पहुंच चुका था। अब अगले दिन की पार्टी में सिद्धू की मुलाकात फिर से आलिया से होती है और आलिया ने सिद्धू को रेस में देख लिया था कि वो बहुत ही कमाल का है, इसलिए आलिया जो है वो सिद्धू को धीरे धीरे पसंद करने लगती है। दोनों ही एक दूसरों के साथ टाइम बिताने लगते हैं और कहीं ना कहीं अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जैसे ही यहाँ से सिद्धू पार्टी से वापस लौट रहा था तभी यहाँ पर उसे एक मैडम मिलती है और उसका नाम पैट्रिका होता है, जो कि एक पुलिस वाली थी। और वो यहाँ पर सिद्धू से कहती है कि अगर मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूँ तो कैसा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और मुझे देव की उस जगह के बारे में बता दो, या फिर तुम मेरे साथ मिल जाओ। इसीलिए यहाँ पर वो जो है सिद्धू को एक चिप देती है और वो चिप को देव के ऊपर प्लांट करने के लिए कहती है ताकि वो देव की सारी बातें सुन सके। अब ना चाहते हुए भी सिद्धू को उसकी बात माननी पड़ती है। जब सिद्धू वापस जाता है तो यहाँ पर देव के लोग उसे बुरी तरह से मारते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि वो हाल ही में एक पुलिस से मिला है। यह देखकर सिद्धू जो है वो उन लोगों को मारकर डायरेक्ट देव के पास पहुंचता है और वह देव को सब कुछ सच बता देता है कि मुझे इन लोगों ने बोलने का मौका भी नहीं दिया है। मैं तुम्हें यही बताने तो आ रहा था, मुझे एक मैडम मिली जो कि पुलिस वाली थी, उसने मुझे एक चिप दिया और यह चिप मुझे तुम्हारे ऊपर प्लांट करना है। यह सारी बातें सुनने के बाद देव जो है वो यहाँ पर सिद्धू से इम्प्रेस हो जाता है कि यह आदमी वफादार है और इसने सब कुछ सच बता दिया है। लेकिन एमी ने भी देव को बहुत सारे स्मगलर वाले माल को पकड़ लिया था, तो एमी उन सभी स्मगलिंग वाले चीजों को जब्त कर लेता है। एक्चुअली एमी ने सिद्धू को 2 चिप दिया हुआ था, एक जो देव के ऊपर प्लांट करना था, लेकिन उसे डाउट था कि शायद वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने और एक चिप दिया था जो देव का राइट हैंड जैक के ऊपर प्लांट करना था, जो उसने सक्सेसफुली प्लांट कर लिया था। जिस वजह से जब वो स्मगलिंग कर रहा था तब एमी ने जैक को पकड़ लिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं देव को ऐसा लग रहा था कि शायद सिद्धू ही वो गद्दार है जिसने हमारे ठिकाने के बारे में पुलिस वाले को बताया है। दरअसल आलिया ने ही देव को बताया था कि यहाँ पर सिद्धू जो है वो पुलिस वालों से मिला था, जिस वजह से अब यहाँ पर सिद्धू जो है वो आलिया से बात नहीं करता है और बिल्कुल ही बात करना बंद कर देता है। बाद में सिद्धू एमी को कॉल करके यह बताता है कि वो उसकी वजह से फंस गया है और उसे यहाँ से निकाला जाए, जबकि यह सारा प्लान देव का था। देव चाहता था कि जैक कहाँ है। यह सुनकर एमी उसको अपने पास बुला लेती है और सेफली इंडिया छोड़ने की तैयारी करती है, लेकिन तभी देव वहां पे पहुंच जाता है अपने बंदे जैक को लेने के लिए। मतलब सिद्धू ने एमी को धोखा दिया। यह देखकर एमी कहती है कि तुम्हारे भाई की जान जो है वो गेम में नहीं गई थी, बल्कि उसकी जान जो है वो सोच समझकर ली गई थी। यह सारी बात सुनने के बाद सिद्धू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसका भाई तो गेम में मर गया है, जबकि ऐसा नहीं था। अब कुछ और रहस्य रिवील होते हैं और मार्क नाम के बंदे की एंट्री होती है। दरअसल मार्क इस पूरे मैदान को चलाता है। देव जो है वो उसका गोद लिया हुआ बेटा है। तो जब यहाँ पर मार्क को मालूम चलता है कि देव स्मगलिंग करता है तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ मैदान पर ध्यान देना चाहते थे, जबकि यहाँ पर देव की नीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो चाहता था कि वो अपना एक अलग देश बनाए और उस जगह पर मैदान को अनाउंस करे, इसीलिए वो उल्टी सीधी स्मगलिंग करके बहुत सारे पैसे और वेपन्स हासिल करना चाहता था, ताकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होकर अपना एक नया देश बना सके। अब सेकेंड रेस शुरू होती है और यह रेस 1 के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और डेंजरस होता है। लेकिन देव यहाँ पे अनाउंस करता है कि कंटेस्टेंट नंबर 10 जो कि सिद्धू था वो एलिमिनेट हो चुका था, क्योंकि अगर किसी ने रूल्स ब्रेक किया हो या धोखा दिया हो वो रेस से बाहर हो जाता है। देव जैसे ही अनाउंस करता है बेटिंग अमाउंट बहुत लो हो जाती है, क्योंकि रेस 1 की परफॉर्मेंस को देखकर पब्लिक सारे के सारे पैसे कंटेस्टेंट नंबर 10 सिद्धू के ऊपर लगाए रहते हैं। जब जैसे ही उनको पता चलता है कि कंटेस्टेंट नंबर 10 एलिमिनेट हो गया तो वो लोग सारा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, जिसे देखकर
मार्क यह अनाउंस करता है कि सिद्धू वापसी कर सकता है और तभी सिद्धू की एंट्री होती है। मतलब सिद्धू फिर से गेम पे वापस आ जाता है। लेकिन गेम के हिसाब से यह पार्टनर स्टंट था और हर कंटेस्टेंट को पार्टनर दिया गया था, मतलब ट्रेंड पार्टनर। लेकिन सिद्धू के पास कोई भी पार्टनर नहीं था क्योंकि वो एलिमिनेट हो चुका था, जिस वजह से इन लोगों ने सिद्धू के लिए कोई पार्टनर नहीं रखा या नहीं बुलाया गया। जिससे देव कहता है कि वो रेस में एंट्री लेने के बावजूद भी उसका पार्टनर ना होने की वजह से वो ये रेस नहीं खेल सकता। लेकिन तभी आलिया आती है और कहती है कि वो उसके साथ खेलना चाहती है एज अ पार्टनर और सिद्धू इस गेम पे फिर से एंट्री ले लेता है। तो रेस 2 की शुरुआत होगी जिसमें भूखे कुत्ते को उनके पार्टनर कपड़ों को सुंघाया जाएगा, जिस स्मेल की वजह से वो उनके पार्टनरों का पीछा करेंगे क्योंकि कुत्ते बहुत दिनों से भूखे हैं, उन्हें खाने के लिए उनके पीछे दौड़ेंगे और हर एक कंटेस्टेंट पार्टनर के साथ बंधा हुआ होगा। इसकी वजह से उनको उन कुत्तों से बचते बचाते हुए फ्लैग लेना होगा, जहां पे 7 रेड फ्लैग्स होंगे और एक वाइट फ्लैग जो विनिंग अमाउंट होगी। जो भी वो वाइट फ्लैग लेगा विनिंग अमाउंट उसी कंटेस्टेंट की होगी। तो टोटल हुए 8 और बाकी 8 एलिमिनेट हो जाएंगे या कुत्तों के द्वारा खाया जाएगा। जैसे ही वो रेड फ्लैग लेंगे उनके ऊपर एक बड़ी सी केज गिरेगी जो उन्हें प्रोटेक्ट करेगी उन कुत्तों से। सिद्धू को सबसे पहले फ्लैग मिल जाता है लेकिन उसे रेड फ्लैग की ज़रूरत नहीं थी। वो आलिया से ये कहता है कि रेड फ्लैग के बारे में मुझे मत बताओ, अगर तुम्हें वाइट फ्लैग दिखे तो बताना क्योंकि मुझे वाइट फ्लैग के साथ वो विनिंग अमाउंट भी चाहिए। इस दौरान वो कुत्तों से बचते हुए बहुत चालाकी से निकल जाता है और बाकी भी रेड फ्लैग तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारे लोगों को चोट लगती है, बहुत बुरी तरह से घायल भी होते हैं और कुछ लोग मारे भी जाते हैं। पूरे 7 कंटेस्टेंट को रेड वाली फ्लैग मिल जाती है। अब बारी होती है वाइट वाली फ्लैग, लेकिन वाइट वाली फ्लैग हाई वोल्टेज फेंस के बीच में रहता है, जिस वजह से उसे लेने की कोई हिम्मत नहीं करता है। सिद्धू आलिया से यह कहता है कि मुझे वो वाइट फ्लैग चाहिए लेकिन इसमें हमारी जान भी जा सकती है, जिस वजह से आलिया कहती है कि अगर मैं तुम्हारा भरोसा जीत पाऊँ तो मैं ये करने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन सिद्धू यह कहता है कि भरोसा का तो पता नहीं लेकिन हम जीत जरूर सकते हैं। सिद्धू अब चालाकी से उस फेंस के बीच से वोल्टेज को बिना टच किए हुए वो अंदर चला जाता है और वाइट फ्लैग को निकाल लेता है। मतलब वाइट फ्लैग भी उसकी और विनिंग अमाउंट भी उसकी। लेकिन आलिया मरते मरते बच जाती है। तो सिद्धू जो है इस रेस को जीत लेता है और टॉप 8 में पहुंच जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि मार्क जो है वो देव के स्मगलिंग करने से पूरी तरह से खिलाफ था। इसीलिए देव जो है वो मार्क के सभी साथियों को मार देता है और सिर्फ मार्क को छोड़ देता है क्योंकि वह उसे पिता मानता है, लेकिन वह उसे मारता नहीं। इसीलिए वो उसे एक कंटेनर में छिपा कर रख देता है और उसके बारे में अब किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है क्योंकि देव अपने कदम से पीछे हटने नहीं वाला है। वो अपना एक नया देश बनाकर ही रहेगा। तो एमी फिर से सिद्धू को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि सिर्फ मार्क एक ऐसा बंदा है जो कि बता सकता है कि तुम्हारे भाई को किसने मारा है और अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे भाई को किसने मारा है। इसीलिए वो लोग मार्क को ढूंढने में लग जाते हैं और उन्हें मार्क मिल भी जाता है। तो यहाँ पर मार्क उन्हें सब कुछ सच बताने लगता है। वो बताता है कि निहाल जो है वो फाइनल तक पहुंच चुका था, मतलब सिद्धू का भाई। आखिर में उन्हें एक प्लेन से डाइव मारनी थी, लेकिन डाइव मारने से पहले दोनों की बाइक को फेंका जाता है। फिर उसके बाद उन दोनों को उस बाइक पर बैठना पड़ता है और फिर जाकर उनका पैराशूट खुल गया तो ये लोग जीत जाएंगे और आगे जाके उनको एक फ्लैग भी लेनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि निहाल का पैराशूट नहीं खुल पाया और वो वहीं मर गया। यहाँ पर देव का पैराशूट खुल गया और वो सही सलामत नीचे आ गया था। लेकिन मार्क उसे बताता है कि दरअसल निहाल इस रेस को जीतने वाला था, लेकिन यहाँ पर देव ने उसके पैराशूट से छेड़छाड़ कर दी थी, जिस वजह से ही निहाल मारा गया था। अब फाइनल रेस की बारी थी
लेकिन यहाँ पर देव जो है वो सभी लोगों को मार देता है अपने लोगों को बोलकर, जिसे सिद्धू देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि पूरे 7 कंटेस्टेंट को उसके आंखों के सामने मार दिया जाता है सिर्फ उसे जिताने के लिए। और वो गेम पर यह अनाउंस करता है कि 7 लोगों ने अपनी खुद की जान ले ली क्योंकि वो जीत नहीं सकता है, जिस वजह से फाइनल का विनर सिद्धू है। और वो यहाँ पर सिद्धू से कहता है कि यह रेस तुम्हारे और मेरे बीच में होगी। जिन 8 लोगों को मारा है वो इसीलिए मारा है क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी मदद की थी मार्क को ढूंढने में। तो सिद्धू भी इस रेस के लिए पूरी तरह से रेडी था। गेम्स के रूल सिंपल थे। इन्हें पहले पहाड़ी पर जाना है, वहां से अपनी अपनी साइकिल उठाना है और एक फ्लैग लेना है और आगे बढ़ना है। और उन साइकिल के द्वारा उन्हें एक ऐसी जगह पर पहुंचना है जहां एक चाबी मिलेगी, क्योंकि इनके हाथ पर टाइम बॉम्ब भी लगा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का समय है। तो इस रेस में टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करना है, लेकिन झंडे को बचाते हुए। पहले यह झंडा देव ले लेता है जब वो पहाड़ से नीचे आता है, लेकिन बीच में इनकी लड़ाई होती है और यह झंडा बहुत चालाकी से सिद्धू ले लेता है और वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे चाबी रखी हुई है। वो झंडा डालता है और चाबी उसके हाथ में आ जाता है। मतलब रेस को सिद्धू जीत तो ले लेता है, लेकिन वो अपने हाथ के टाइम बॉम्ब की बजर नहीं दबाता क्योंकि वो अभी यहाँ पर देव को पीटना भी चाहता है। इसीलिए वो उससे फाइट करना शुरू करता है और यहाँ पर देव जो है वो बुरी तरह से पीटता है और सिद्धू फिर से उसे मारने में पूरी तरह से सफल हो जाता है। लेकिन मरते वक्त देव जो है वो यहाँ पर सिद्धू को बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा था। तो सिद्धू ने देव को हरा दिया था। सिद्धू उसके टाइम बॉम्ब को खोलने के लिए वो चाबी देता है, लेकिन देव कहता है रूल्स तो रूल्स है, और वो टाइम बॉम्ब फट जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और सिद्धू वो पूरे के पूरे मैदान का लीडर बन चुका था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात खाई जा रही थी और वो बात यह थी कि मरता हुआ इंसान जो है वो झूठ नहीं बोलता है। तो देव ने उसे सच ही कहा होगा, इसलिए उसका पूरा शक जो है वो मार्क के ऊपर जाता है और वो मार्क के पास जाकर कहता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, जिस पर मार्क अब सब कुछ उगल देता है और वो बताता है कि रेस शुरू होने से पहले उसे मालूम चल गया था कि इस रेस का जरूर निहाल ही जीतने वाला है, लेकिन वो मैदान को नहीं चला सकता था। इसीलिए मार्क ने निहाल के पैराशूट से छेड़छाड़ कर दी, जिस वजह से निहाल की जान चली गई। और यह सुनने के बाद तो सिद्धू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जिस प्लेन में बैठा हुआ था वो उसमें ब्लास्ट करवा देता है और खुद पैराशूट के मदद से नीचे आ जाता है और मूवी की यहीं एंड हो जाती है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। और आपने अगर ये मूवी देखी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।